तो यूपीएससी ऑलराउंडर में आपका स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं एक और प्रश्न की जो 2022 में रिपीट हुआ था। तो प्रश्न इस प्रकार से है कि डक्कन ट्रैप के प्राकृतिक संसाधनों की संभावना पर चर्चा कीजिए। तो डक्कन ट्रैप जो है, सबसे पहले तो आपको पता होगा कि किसके क्षेत्र में उसका विस्तार है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। मेरा जो थंबनेल है उसमें भी मैंने उसको मेंशन किया हुआ है कि जो थंबनेल जो डेक्कन ट्रैप है वो कितना क्षेत्र में फैला हुआ, मतलब मालवा के पठार से लेकर के तो महाबलेश्वर तक का जो जितना एरिया है उसमें कुछ पार्ट गुजरात का भी आता है और कुछ पार्ट जो है वो यहाँ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो एरिया है उसका भी कुछ पार्ट उसमें आता है। मैं उसमें शौक है, मैं आपको उसमें आप देख सकते हैं थंबनेल में, तो आपको उसमें मालूम पड़ जाएगा। इवन मैं अपन आगे डिस्कशन करेंगे तो उसमें भी उसके एरिया का जो विस्तार है उसके बारे में भी चर्चा होगी, है ना। आइए शुरू करते हैं। तो जो डक्कन ट्रैप है वो भारत के पश्चिमी और मध्य भाग में फैला एक प्रमुख ज्वालामुखी पठार की संरचना है जो मुख्य रूप से बेसाल्ट चट्टानों से बनी हुई है। इसका निर्माण लगभग 6.6 से 65 मिलियन वर्ष पहले हुआ था, है ना, जब लगातार ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण लावा बहता रहता था और कई परतों में जमता गया। यह क्षेत्र भू आकृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसमें अनेक प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर संभावनाएं इसमें निहित हैं। अब खनिज संसाधन कौन कौन से हैं? तो जो डक्कन ट्रैप है उसकी चट्टानें मुख्य रूप से बेसाल्टिक होती हैं जो खनिजों की दृष्टि से उसको बहुत समृद्ध मानी जाती हैं। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज संसाधन निम्नलिखित है। पहला तो यहाँ पर लोहा अयस्क यानी आयरन ओर पाया जाता है। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में लोह अयस्क की अच्छी गुणवत्ता वाले भंडार पाए जाते हैं। यह इस क्षेत्र की आर्थिक शक्ति का महत्वपूर्ण आधार है। फिर यहाँ पे मिलता है मैग्नीज। मध्य भारत में विशेष रूप से महाराष्ट्र, मालवा, महाराष्ट्र और नागपुर का जो क्षेत्र है वहाँ पे मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी है। इवन छिंदवाड़ा वाला जो एरिया है वहाँ पर भी मैग्नीज बॉक्साइट पाया जाता है। यह बॉक्साइट भी मिलता है। तो यह एल्युमिनियम उत्पादन के लिए अति आवश्यक खनिज है। मतलब एल्युमिनियम अगर बनाना है तो बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। तो बॉक्साइट जो है वो अत्यधिक आवश्यक खनिज है और इसकी उपस्थिति डक्कन ट्रैप के पठारों के भागों में विशेषकर महाराष्ट्र के कोल्हापुर और सतारा में देखी गई है। इसके अलावा तांबा, तो तांबा भी जो है, मतलब कॉपर जो है वो डक्कन क्षेत्र में के कुछ स्थानों में तांबे के भी भंडार मिले हैं जो भविष्य में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, है ना। अब कृषि योग्य मृदा, तो इसकी भी बात कर लेते हैं। तो डेक्कन ट्रैप में मुख्य रूप से इसकी विशेषता जो है वो काली मिट्टी की यानी रेगर सॉइल या ब्लैक कॉटन सॉइल जिसको कहा जाता है, यहाँ पर ये मुख्य रूप से मिट्टी पाई जाती है। जल धारण की इसमें बहुत अधिक अच्छी क्षमता होती है। कपास, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, सोयाबीन जैसी फसलों के लिए ये अत्यंत उपयुक्त है। यह मिट्टी बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय से बनी हुई होती है जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है। इसी कारण यह क्षेत्र देश के प्रमुख कृषि उत्पादक भूमि के रूप में भी उभर के सामने आया है। अब जल संसाधन की बात करते हैं। यद्यपि डेक्कन क्षेत्र में पानी क्षेत्र में वर्षा की जो मात्रा है वो असमान होती है, लेकिन इसके अंतर्गत बहने वाली कई प्रमुख नदियां हैं जैसे गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती, नर्मदा इत्यादि जो इस क्षेत्र को जल संसाधनों से समृद्ध बनाती है। इन नदियों पर बनाए गए जो बांध हैं जैसे जयकवाड़ी बांध है, उज्जैन बांध है, कोयना बांध है, सिंचाई, विद्युत उत्पादन और पेयजल आपूर्ति के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। इन नदियों के जल का प्रयोग कृषि क्षेत्र को सिंचने में होता है और साथ साथ में खेतों में उत्पादकता भी इससे बढ़ती है। वन और जैव विविधता, तो डेक्कन ट्रैप में यद्यपि गहन वन नहीं है फिर भी इसमें मिश्रित पर्णपाती वन पाए जाते हैं जिसमें साल, सागौन, बांस जैसी वनस्पतियाँ मौजूद हैं। यहाँ पर जैव विविधता में कई प्रकार के स्तनधारी पक्षी, सरीसृप पाए जाते हैं जिससे यहाँ के पारिस्थितिकी जो दृष्टि से ये बहुत ही इसको महत्वपूर्ण बनाता है इस क्षेत्र को, है ना। अब ऊर्जा संसाधनों की बात कर लेते हैं। तो इस क्षेत्र में जल विद्युत उत्पादन की पर्याप्त संभावना है। कोयना बांध से महाराष्ट्र में बिजली उत्पादन किया जाता है। कर्नाटका और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में सौर उत्पादन, पवन ऊर्जा के उपयोग की भी काफ़ी संभावना है जिसे सरकार बढ़ावा दे रही है। पर्यटन और भू आकृति का महत्व, तो अजंता एलोरा की गुफाएं, भंडारदरा घाटी, लोनावला, खंडाला जैसे प्राकृतिक स्थल इस क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण बनाते हैं। यह क्षेत्र भूगर्भीय शोध के लिए भी अत्यंत उपयुक्त है क्योंकि यहाँ पर ज्वालामुखी गतिविधियों की अद्वितीय उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं। अब डक्कन का पठार जो है ट्रैप न केवल भारत की भूगर्भिक विरासत का प्रतीक है बल्कि यह खनिज,
कृषि, जल संसाधन और ऊर्जा जैसे प्राकृतिक संसाधनों की भी अपार यहाँ पर संभावनाएं मौजूद हैं। इन संसाधनों का सतत और विवेकपूर्ण अगर हम उपयोग करें तो यह क्षेत्र भारत के आर्थिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सरकार और स्थानीय प्रशासन को चाहिए कि वे इस क्षेत्र की क्षमताओं को पहचान करके विकास के सतत मार्गों को वो प्रशस्त करें। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न जो है इसका उत्तर समझ में आ गया होगा, और ये पूछा जाने वाला प्रश्न है, 2022 में ये पूछा जा चुका है और रिपीट होने की भी संभावना है। तो आप जो है वो इसको अगर ध्यान दे करके समझ के याद कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो उम्मीद है अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।